भाई और बहनों, मैं आप सभी का अभिवादन करना चाहता हूं इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में जिसका नाम है ईगल्स आइज। आप जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आत्मिक अनुभव के बारे में। यह बहुत ही अनिवार्य विषय है क्योंकि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी महिमा को उंडेलना चाहता है पूरे संसार के ऊपर। पहला ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है, इसलिए जब ये ऐसा होगा हमें समझ होना चाहिए कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है। अब जानते हैं, ऐसा कहावत है, हमारे लिए एक अचंभित की बात है कि कैसे एक उकाब ऊंचाई में उड़ता है। इसलिए जानना जरूरी है कि उकाब कैसे उड़ता है, इसलिए हम कहते हैं ईगल्स आइज। मेरे प्रिय भाई, आज आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, धन्यवाद। ऐसे लगता है कि आपने अच्छा विश्राम किया है। हाँ बिल्कुल। पिछले पूरे हफ्ते हाँ मैंने किया। आप बिल्कुल ताज़ा उज्जवल लग रहे हैं इस नए कमीज में, इस नए कपड़े में। क्या आपकी पत्नी आज रात के भोजन में सहभागी हो गए या आपके कोई और विचार हैं? हाँ वो भी साथ आएंगे। मैंने सुना है कि आपकी सास यहाँ पे मिलने के लिए आ रही है। हाँ वो आने वाले हैं मई में, पहली बार। हाँ वो पहली बार आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या आप उनकी राह देख रहे हो? मेरी पत्नी लंबे समय से रात देख रहे, मुझे समय नहीं मिलेगा क्योंकि मैं मुसाफिर में रहूंगा। और ठीक है, क्या आपकी पत्नी आपके साथ यात्रा में होंगी? नहीं, वो घर रहेगी। वो अपनी माता को घुमाएंगे, पहली बार वो यूएस आया है। बहुत अच्छी बात है। पिछले हफ्ते से हम कुछ आत्मिक अनुभव के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे यहाँ पे हमने पिछले हफ्ता चर्चा को छोड़ा था। आज हमारा जो विषय है वो ट्रांस के अनुभव के बारे में। आप ट्रांस के बारे में क्या जानते हो? ऐसे तो मैंने कई गवाहियों को पढ़ा है जो ट्रांस के अनुभव में गए हैं, और बाइबल में भी हम देख सकते हैं, जो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे मुताबिक से मुझे लगता है मेरे साथ कभी ये अनुभव नहीं हुआ है। हो सकता है। क्या आपको उसकी जानकारी हाँ, नहीं है? ऐसे तो हमने पहले इस बात पर चर्चा की है और वापस हम इस बात पर आएंगे। और मेरा जो पहला अनुभव था, जो ट्रांसलोकेशन या ट्रांसलेशन, मेरा जो शरीर था वो कलीसिया में ही था और मैं उधर सेवा कर रहा था। लेकिन मेरा प्राण और आत्मा कहीं और था। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो लोग उधर थे। आपका देह कैसा था? कैमरा के सामने में एकदम पारदर्शक था, वो लोग मुझे देख सकते थे। लेकिन और वो क्या जो लोग थे वो समझ नहीं पाए आप क्या बयान कर रहे थे उस समय? आप प्रचार कर रहे थे। हाँ, तो आप ट्रांस के निपुण नहीं थे। बिल्कुल। हाँ सही है, आपने कहा वो सही है। क्योंकि ट्रांस की अवस्था में आपकी शरीर जो है वो गति नहीं करती है और आप कोई भी क्रिया नहीं कर पाते हैं। ऐसे जैसे कि बड़ी सामर्थ आपके ऊपर आके नियंत्रण करती है। आपके शरीर के हर एक अंग असमर्थ हो जाते हैं और आप लकवाग्रसित हो जाते हैं। यूनानी भाषा में ट्रांस का दूसरा शब्द है एकोपासिस, और अंग्रेजी भाषा में जो शब्द आया है एक्सटेसी, जिसका अर्थ है उसकी स्थिति और स्थल से बाहर लेके आना। सही है। इसलिए जैसे आपने अभी कहा है, आत्मा शरीर से बाहर आ गया। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे अनुभव हुआ था। आपकी आत्मा बाहर थी और शरीर उधरी था। बिल्कुल, यही जो ट्रांस। फिर भी मैं बात कर रहा था। हाँ, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया। सही में मुझे लगता है मेरे पूरे आत्मिक अनुभव में ये घटना जो है सबसे करीब था। मैं कोई नाम पत्र नहीं लेगा क्योंकि मैं जानता नहीं था। मेरी थोड़ी समझ के अनुसार मुझे लगता है कि हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं और बहुत जल्दी कूदने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात हम तब करेंगे जब हम भाषांतर की चर्चा करेंगे, ठीक है ना? आइए हम ट्रांस की ओर ध्यान लगाएं। इसके विषय में एक बहुत ही अच्छी उदाहरण है जो हम बाइबल में देखते हैं। गिनती की पुस्तक 24 अध्याय 4 और 16 वचन। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, एक जरूरी बात, जब आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो अपने साथ बाइबल, नोटबुक और आईपैड अपने साथ रखें, क्योंकि हम बहुत सारे वचनों को भी यहाँ दिखेंगे तो आप लिख सकते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल। और एक कप कॉफी भी अपने साथ रखें। सही में मेरे भाई को कॉफी बहुत पसंद है, बहुत। और मुझे चाय पसंद है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की ये वाणी है।
16 वचन में फिर से यही बात को लिखा गया है, ईश्वर के वचनों को सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान जानने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। आप इस वचन में क्या देखते हो और आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये जो बात है वो अज़ूसा स्ट्रीट रिवाइवल के साथ बहुत मिलता है। समझाइए। कई बार उधर महिमा का बादल प्रकट होता था और अद्भुत बात, परमेश्वर की जो महिमा उधर था वो इतना घना था कि जो बच्चे उधर थे वो लोग उधर छुपा छुपी खेलते थे, लेकिन जो स्त्री और पुरुष थे वो लोग ट्रांस में चले जाते। मेरा मतलब कुछ लोग थे जो बिल्डिंग के अंदर चले जाते और उधर ही थम जाते। सही में। और ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने स्वर्ग और नर्क को देखा और उसका अनुभव भी किया। और हम देख सकते हैं इस वचन का सजीव दृष्टांत है ये। और मरिया वुडवेटर का जो जीवन चरित्र है, सिर्फ ये नहीं कि उनको ही अनुभव होता था, लेकिन जो भी उनके समय में थे कई लोग ट्रांस में जाते थे। फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, स्वर्ग का दर्शन और नर्क का दर्शन। और इन सब में से अद्भुत जो कहानियाँ वो है अब्दुल्लम चिल्ड्रंस होम जो चाइना में है, जहाँ पर छोटे बच्चों को भी इस प्रकार का अनुभव हो रहा था। और वहाँ पर ये अनुभव होने के कारण फल ये था कि कई लोगों का जीवन बदल गया था। वो सही है। इस प्रकार के काम हो तो हमेशा फल मिलता है। बिल्कुल सही है। हमने इस पर अभी बात की थी, लेकिन आपने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के चरित्र समान फल को अपने अंदर उत्पन्न करता है। जब आप मरिया वुडवेटर की बात करते हैं, मैं उनकी एक अनुभव को याद करता हूँ। जब वो एक छोटे बक्से के ऊपर खड़ी थी, जब वो प्रचार कर रही थी तो ट्रांस में चली गई। वो एक पुतले के समान ऐसे खड़ी रही पूरे 3 दिन के लिए। हाँ, आपने ये पढ़ा है? बिल्कुल। और हजारों ही लोगों ने आकर देखकर उद्धार पाया, बस उन्हें पुतले की तरह खड़े हुए देखकर। हाँ, एक हाथ में बाइबिल थी और उनका ऐसे मुंह खुला हुआ था। स्वर्गदूत आया और जमा दिया। मुझे लगता है कृपा मेरी आवरण उस जीवन चरित्र से आप बता रहे हो। सही है। हाँ, सही है। और तीसरे दिन जैसे ही परमेश्वर का हाथ उन पर से उठ गया और यहाँ पे उन्होंने रोका था, वहां से ही उसने शुरू किया। और मजेदार बात तो यह है कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके चारों ओर से हजारों लोग गुजरे थे और उन्होंने जारी रखा। हाँ, अद्भुत था। तो अब वो जो अनुभव है और जो वचन के साथ हम तुलना करते हैं, हम देख सकते हैं प्रभु की वाणी। अगर बिलियाम के ये अनुभव को हम गहराई से देखें, शुरुआत में ऐसा लिखा हुआ, ईश्वर के वचनों को सुनने वाला। इसलिए उनका सुनना ही काफी नहीं था। नहीं, ट्रांस की स्थिति में वो अपनी आत्मिक कानों से धीमी आवाज को भी सुन सकता था। और फिर कौन सर्वशक्तिमान के दर्शन को देख सकता है? उनकी आंखें देख रही थी दर्शन को। उनका शरीर ढीला हो जाता है, उसका शरीर नीचे गिर गया था और आंखें खुली थी। सुलेमान के मंदिर के बारे में भी आप समझा सकते हो, जो अर्पण विधि थी, जहाँ पे वे गिर गए और विधि को नहीं कर पाए। सही है। आप जानते हैं कि ये अनुभव मुझे याद दिलाता है, ऐसा ही अनुभव एक पासवान के साथ हुआ जिसको मैं जानता हूँ। 1997 की बात है। प्रभु ने मुझे यूथ मीटिंग के लिए बुलाया था उत्तर भारत में। यहाँ पे हमारी मुख्य शाखा है। ये जो पासवान चाहे के पेंटिकोस्टल था और हमारी संस्था का मुख्य प्रबंधक था, और वो गंभीर नहीं था। वो अनुभव के बारे में जो जवान पहले 5 दिन कर रहे थे, इसलिए वो आखिरी दिन आया। वहां पे एक भरपूरी से परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। उस सेवकाई के दौरान ऐसे जैसे वो ऐसी अवस्था में बिना हिले डुले जमा रहा पूरे 2 घंटे तक। मैं उनके आगे गया, पास्टर। उन्होंने झपकी नहीं ली, मुंह बंद नहीं किया। फिर हमने उनको नीचे बिठा दिया। वो उसी स्थिति में बैठा रहा पूरे 2 घंटे के लिए। फिर वो अपनी पूरी होश में आ गया। क्या आपने कभी ऐसे अनुभव को सुना है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। सबसे करीब आप ही के द्वारा मुझे लगता है आपने जो गवाही बताई वही होगा। ठीक है, हम एक दूसरी उदाहरण को देखते हैं। प्रेरितों का काम 10 अध्याय में वचन 10 से 22 तक हम पढ़ेंगे।
अगर आपको कोई इतराज ना हो। मुझे भी एक गवाह याद आ हाँ रही है। कहिए। हम दोनों के मित्र माइकल वैन ब्लैमन, उनकी एक खास कुर्सी है जिस पर वो बैठकर प्रार्थना करते हैं। आप जानते हो, जो भी लोग ट्रांस का अनुभव करते हैं उनका शरीर जो है वहाँ ही रहता है, लेकिन उनका आत्मा परमेश्वर के साथ मिलता है। सही है। तो एक दिन जैसे वो रोज प्रार्थना करते हैं, वो पूरे घर पर घूमकर अपने बालकों के रूम में जाकर प्रार्थना करते, द्वार पर और खिड़की, मतलब हर एक जगह वो प्रार्थना करते थे। तो जब वो प्रार्थना करे थे लगभग 30 मिनट उनको लगता है, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं, उनका बस ऐसा ही नहीं, जैसे वो वापस आया उनका शरीर ऐसे ही बैठा था। ओह, इसलिए वो जो थे ट्रांस में थे, ना कि वो स्वर्ग में गए। और प्रार्थना कर रहा था। हाँ, वो प्रार्थना कर रहे थे। हाँ तो वो आत्मा था जो उधर घूम रहा था। हाँ, वो आत्मा था, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस अब जानते हो, इसके बारे में हम गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ जैसा आपने अभी कहा है कि शरीर उधर ही था लेकिन आत्मा प्रार्थना कर रही थी। इसका मतलब है एक ही समय आपका दो जगह पे उपस्थित होना। हाँ, लेकिन वो भी एक ट्रांस का भाग है, कुछ ऐसा ही है। हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय 10 से 22 पहला वचन ऐसे कहता है, पतरस बहुत ही भूखा था। जब वो भोजन बनाने में व्यस्त थे, उसने निर्णय लिया कि वह प्रार्थना में समय बिताएगा। हम होते तो हम अपना समय बातों में निकाल देते, सही है, न्यूज़पेपर पढ़ते और कुछ भी करते और अपना समय को ऐसे ही बर्बाद करते जब तक भोजन नहीं बन जाता। लेकिन पतरस प्रार्थना किया। जब वो प्रार्थना कर रहा था, वो ट्रांस में चला गया और देखा स्वर्ग खुला हुआ था और एक पात्र बड़ी चादर के समान नीचे आ रहा था। ये बहुत ही सामान्य है, जो सभी लोग इसको जानते हैं, इसलिए मुझे इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहोगे, उनके अनुभव के बारे में? उसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगा वो ये है कि उसमें लिखा गया कि वो बहुत भूखा था। ये जो बात है मेरे साथ कुछ अलग प्रकार से बात करता है। मेरा मतलब, अगर हम हमारा समय प्रार्थना और उपवास में दें तो आपको इस प्रकार का जो अनुभव है वो ज़्यादा मिलेगा। तो स्वाभाविक भूख से बढ़कर सही है, आत्मिक भूख अंदर था। हाँ बिल्कुल, प्रभु की बातों के लिए। आप देख सकते हो पतरस में कितना ईर्ष्या था जब प्रभु यीशु मसीह सौंप दिया गया था। पर क्या सभाओं में आपके पास लोग आते हैं और कहते हैं कि अपने हाथों को हमारे ऊपर बढ़ाइए ताकि हम लोग आपका जो अभिषेक है उससे प्राप्त करें? क्या ऐसा हुआ? हाँ, कई बार। ठीक है, क्या ये ABCD जैसा आसान है? नहीं, पहली बात, जब तक परमेश्वर मुझे ना कहे मैं नहीं करता। और दूसरी बात, वे तो आप लोगों को बस दिलासा देने के लिए लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते नहीं, हैं? बिल्कुल आप ऐसा नहीं करते? नहीं। आप मेरे जैसे नहीं हैं। मैं तो सब कुछ नहीं कि मैं सब कुछ कर लूँ। ठीक है। नहीं, मैं नहीं करता वो। एक बात जो परमेश्वर ने मेरी आत्मा में रखा है वो ये है कि तू वो ही कर जो मैं तुझे कहता हूँ। और इस बात के लिए भी प्रभु यीशु मेरा उदाहरण है। जब वो कुंड के पास गया, उन्होंने सिर्फ एक के लिए प्रार्थना किया, जबकि उनके पास सामर्थ था कि सबको चंगा करे। इसलिए वही मैं करता हूँ जो प्रभु कहता है। और ना, मैं नहीं करता ये, सिर्फ तब जब परमेश्वर मुझे कहता है कि तू कर। ठीक है, तो उनके बारे में हम आमतौर से लेते हैं। ठीक है, तो जो लोग परमेश्वर के दासों के पास आते हैं और कहते हैं कि अपने हाथों को हमारे ऊपर बढ़ाएं ताकि हम आत्मिक अनुभव का पा सकें, अपनी सामर्थ्य को प्रसार करना नहीं, बस मुझे अनुभव करना है जो आपको हुआ था। अपने हाथ रख के मेरे ऊपर प्रार्थना करें ताकि मैं भी अनुभव पाऊं। क्या हम इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आत्मिक अनुभव पाएं? वो जो अनुभव जिसका नींव चरित्र और बाइबल के समझ भी ना हो, वो खतरनाक है। इस तरह की जो परिस्थिति होती है, तब मैं फिर से परमेश्वर से ये पूछता हूँ मैं कैसा प्रार्थना करूँ। ऐसा तुम भी करते, मैं जानता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम उनके जीवन में विनाश को डाल दें जाके हम उन्हें मदद करने वाले थे। इसलिए कई बार मैं उस परिस्थिति में ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि पिता, आपके इच्छा अनुसार आपके समझ के द्वारा उन्हें दो वो प्रक्रिया जिससे वो पवित्र आत्मा के संतान बने। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ जो मैं पहले पूछा था। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ
लोग जो है उन्हें जल्दी और आसान चाहिए, सही है, सही है, नहीं वो मिलेगा। कीमत चुकाना नहीं चाहते, उनको जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है। इस प्रकार आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। लोग आके कहते हैं कि भाई आपके पास जो है कुछ भी देकर हम लेने तैयार हैं, सही और है। मैं उनके ऊपर हंसता हूँ। सही में इसलिए पिता उन्हें उस प्रक्रिया से ले जा जहाँ वे टूटे, और ऐसे अनुभव से ले जाओ जहाँ पर वो विनम्रता सीखे, और उन्हें अरे नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आखिरी उत्पाद चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं है। अब जानते हो, एक बार केनेथ हैगिन्स ने भी एक बहन के लिए इसी प्रकार से प्रार्थना किया था। वो आए और कहे, ओ भाई मेरी पीड़ा अयूब से भी कई गुना ज्यादा है। वो उधर ही खड़े होकर रोती रही, रोती रही, रोती रही। ये सब कुछ देखते ब्रदर हैगिन्स को उस बहन के ऊपर बहुत ही दया आ गई। उन्होंने पूछा, आपके ऊपर ऐसा कौन सा संकट है जिसे आप कहते हैं कि अयूब से भी ज्यादा मेरा संकट है? उसने कहा, ओ 5 मेरी मुर्गी मर गई, 3 बकरियां मेरी मर गई। गिनती शायद गलत हो सकती है, लेकिन ऐसा ही कुछ था। इसलिए वो जो थे उधर ही खड़े होकर रो रहे थे, प्रार्थना करो कि मैं इस समस्या से दूर हो जाऊं। और उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु ने भी उठा लीजिए। उसने ऐसा कहा, आप ये किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हो? और उसने उनके हाथ को दूर कर दिया। उन्होंने उनकी ओर देखकर कहा, एक ही मार्ग है, आपका इस पृथ्वी के ऊपर संकट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप मरकर अपने घर ना जाओ। बिल्कुल, बाइबल ऐसे बताती है, जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे आपके जीवन में संकट रहेगा। मुझे पसंद आया। ये मैं कहीं यूज कर सकता। ये मजेदार था। मेरे मुर्गी मेरे बकरे मर गए। हाँ, तो उनके लिए बड़ी पीड़ा थी वो। मुझे आपका ये विचार बहुत ही पसंद है जो आपने कहा आत्मिक भूख के बारे में, जो पतरस को था। हाँ, मुझे लगता है कि परमेश्वर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं रखते कि वो अपने वरदानों को उनके ऊपर उंडेले, उनके कोई भी बालकों से नहीं। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो बात की कमी है इन दिनों में, वो है भूख। हाँ, बिल्कुल। और खोजना। हाँ, अब जानते हो, वो चाहते हैं, वचन कहते हैं मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाया है। आप परमेश्वर के भवन हो, प्रार्थना के भवन के लिए आपको बुलाया गया है। कई लोग जो है ये नहीं करते। इसलिए प्रभु व्यक्ति से भेदभाव नहीं रखता, आपकी प्रार्थना और जुनून मायने रखता है। सही है, सही बोला आपने। क्या हम अगली उदाहरण को देखें? हाँ, अगली जो उदाहरण है वो हम प्रेरितों के काम 22 अध्याय 17 से लेके 22 तक देख सकते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति है, मैं मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया, और उनको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट से निकल जा, क्योंकि वे तेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। सही है। तो यहाँ पे हम 2 बातों को एक ही साथ हुआ देख सकते हैं। आत्मिक अनुभव जो है बने रहती है या पीछा करती है प्रार्थना और परमेश्वर के साथ समय बिताने से। बिल्कुल, एक कदम पीछे जाए तो साबुल जो पौलुस बना, उनको परमेश्वर के लिए बड़ी जुनून थी। वो ऐसा व्यक्ति था जिनमें जुनून था और प्रार्थना करते थे, जिसके द्वारा अनुभव का द्वार खुला। और यही बात को आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख सकते हो। मुझे लगता है कि आपके अनुभव से और मेरे व्यक्तिगत अनुभव से जुनून के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं, वो जो बिल्कुल जुनून है आपको परमेश्वर को ढूंढने में उत्तेजित करता है, भूख बढ़ाता है, जो हमें खोजने के लिए मजबूर करता है। सही है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप में जुनून हो तो वो आपको आगे ले जाएगा, चाहे आपका विश्वास कम हो, क्योंकि आप बेकरार हो सकता है आपको पता नहीं होगा कि आपने इसे प्राप्त किया कि नहीं, फिर भी आप आगे जाओगे। आपके अंदर जो है उसे आप कोशिश करोगे। आपका जो पहला जुनून जो आत्मिक अनुभव के लिए था वो कैसा था? आप जानते हो, मुझे खुद को नहीं मालूम, क्योंकि वो मेरा जीवन का एक भाग था। इसलिए मैं मानता हूँ कि वो प्रभु की कृपा है मेरे जीवन में। मेरे जवानी में जब मैं उद्धार को प्राप्त किया, मेरे अंदर जुनून था कि मैं प्रभु के लिए उपयोगी ठहरूं। मैं हमेशा प्रभु में बेकरार रहता था, वो पहले से मुझ में था। तो हम उस भाग को देखेंगे। मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले आप बता रहे थे, जब आपका उद्धार हुआ तो आप शैतान को देखते थे। सही है। अब इससे बढ़कर
कब और किस बात ने आपके अंदर जुनून को उत्पन्न किया कि परमेश्वर की गहराई को समझ सकें? वो बस मेरे अंदर प्रभु के लिए एक भूख था। मेरे छोटे उम्र में ये बात को समझना, मेरे माता पिता के उद्धार या मेरे उद्धार के पहले मेरे पिता बहुत प्रेरित आदमी थे। वे उनके व्यवसाय में बहुत आगे बढ़े, लेकिन उनके काम बहुत कठिन थे। और आप जानते हो मैं 7 भाइयों में दूसरा था, इसलिए वे प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग प्रकार के तकनीकों का उपयोग करते थे हर एक भाइयों के ऊपर। मुझे वे कहते थे अगर मैं कुछ गलत करूँ तो वो कहेंगे तू कोई काम का नहीं है। और ये बात मेरे अंदर इतने गहराई से बैठ गया। जब मैं उद्धार प्राप्त किया, मेरे अंदर जुनून ये था कि प्रभु मैं सब में हार जाऊँ लेकिन आप में मुझे नहीं हारना। इसलिए फिर से यही जो था मेरे अंदर था और मेरा चरित्र ऐसा था। अभी मैं आज़ाद हूँ, मुझे सबको माफ़ करना। मेरे पिता ने उद्धार प्राप्त कर लिया और अभी वो अलग है, लेकिन यहीं से मैंने शुरू किया था। और ये जुनून मेरे अंदर था, वो बढ़ने के लिए था। जो भी मैं प्रभु के लिए करूँ वो एकदम श्रेष्ठ करूँ, वो मेरा इच्छा था। बस ऐसा नहीं कि मैं बहता रहूँ, मैं बहने में बिल्कुल भी तृप्त नहीं था। और ये मेरे में चमकने लगा। अब जानते हैं मेरे अंदर ये जुनून तब पैदा हुआ एक परमेश्वर के दास से सुनकर कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, उनकी बातों को सुनकर के कैसे वो यीशु मसीह को देखते थे आमने सामने, कैसे उसकी आत्मा स्वर को उठाई जाती थी। ये मुझे उत्तेजित करती थी, मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है। फिर मैं पूरे जुनून के साथ उसे प्राप्त करने को उत्तेजित था, मेरे पूरे दिल से। हाँ, इस प्रकार के गवाह मैंने सुने हैं मेरे छोटी उम्र में, मेरे 14 साल 15 साल 16 साल से। और वो मुझे भी उत्तेजित करता था, मुझे ये करना, मुझे ये करना है प्रभु। आखिर में मैंने ये सोचा कि मेरा जीना है वो प्रभु के लिए है, मेरा दिल पूरी तरह उनके लिए है। इसलिए वो समय जो मैं सबसे ज़्यादा आत्मा में उत्तेजित था वो जब मैं 17 साल का था तब था, जब मैं पवित्र आत्मा से भरा। उस समय में 1 कोरिन्थी 14 पौलुस का वो अनुभव जब वो तीसरे आसमान में उठा लिया गया और पहला वचन का पहला भाग ही कैसे भी करके मैं प्रभु के प्रकाशन और दर्शन में आऊँगा। और ये बात मेरे अंदर और मेरे आत्मा के अंदर पूरी तरह घुस गया और मैं जानता था ये मेरा बुलावट था। और हाँ प्रभु ये मुझे चाहिए। मेरा मतलब उधर अगर एक विभाजन होता, बिखरा हुआ जुनून और ध्यान केंद्रित जुनून, और वही मेरे लिए था वहीं से, और ये वचन से था। मेरे लिए आपके लिए प्रश्न है, ठीक है? ठीक है। ये बात जो है जो पिछले हफ्ते हमने चर्चा किया था उसके ऊपर आधारित है। ये जो शब्द है पूर्व निर्धारण के ऊपर निर्धारित है, ठीक है? उस बात की ओर फिर मैं वापस आऊंगा। अपने दिमाग में ये बात को रखना। बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं, मसीह यीशु खुद ही बहुत सारे दर्शनों को देखा और परमेश्वर के साथ मुठभेड़ किया। और मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर 2 कोरिन्थियों 12वां अध्याय तक ये वचन को आपने अपने अनुभव के साथ जोड़ा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आत्मिक अनुभव हैं जो हम यीशु के जीवन में देख सकते हैं, पहली कलीसिया में, यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस के जीवन में भी। इन सब वचनों में से ऐसा क्योंकि वो जो एक वचन या एक शब्द है 2 कोरिन्थियों 12:1 आपके जीवन के साथ क्यों मेल खाता है? मुझे ये समझ आता है कि ये परमेश्वर का आवाज़ था जो मेरे साथ बात किया और मेरे नियत के साथ मिलता था। सही है, बिल्कुल। अब जानते हैं ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा? क्योंकि वो जो था मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव था। जब मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा था या मैं उत्तेजित हुआ, मैं पूरी रीति से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा चुका था। एक परमेश्वर के दास के द्वारा जो इंडिया में सेवा करते थे, जिन्हें परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा इस्तेमाल करते थे, उनकी जो चाल थी परमेश्वर से बहुत निकट थी और बहुत ही गहरा आत्मिक अनुभव। वो अपने आत्मिक अनुभव लोगों को नहीं बताते थे। उनके द्वारा बहुत ही चिन्ह और चमत्कार होते थे, अद्भुत काम होते थे, वचन का ज्ञान, और लोगों को नाम से बुलाते थे। और उनकी सभाओं में मेरा नाम भी बुलाया गया और मेरी माता को अद्भुत रीति से चंगाई मिला और उनने अपना जीवन प्रभु को दिया। जब मैं उनकी सभाओं में भाग ले रहा था, वो बोझ मेरे मन में आया कि मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों को पाना है। लेकिन उस समय उनकी सेवकाई में मुझे नज़दीक आना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। उसके बाद एक परमेश्वर के दास के द्वारा एक मुझे किताब मिली जिसमें लिखा गया था कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। पहला किताब जो मैंने पढ़ा
वो बोझ मेरे अंदर उत्पन्न होना शुरू हो गया। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं सुन सकता हूं रसोई में कुछ हो रहा है। क्या आप सुन सकते हो? कुछ तो है। वो सुगंध मैं आपकी आंखों में देख सकता हूं। क्या हम ब्रेक लेकर और वो सूप के कटोरा को पिएं और अगले हफ्ते जारी रखेंगे? हाँ बिल्कुल। सही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यहाँ ठहरते हैं। मुझे माफ़ करना, आप सोच रहे हैं कि ये लोग क्यों आगे जारी नहीं कर रहे। मुझे माफ़ करना, पर हम अगले हफ्ते लौटेंगे और आप भी आइएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले हफ्ते मिलेंगे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विल्लीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।